channel. So, I'm starting this education series of finance world. एक्चुअली ये सीरीज़ एक बेसिक टू एडवांस लेवल का कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस वर्ल्ड का. सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ इन सच अ वे दैट कोई लेमैन जिसका प्राय कोई बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको अगर स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ेगा then he will able to understand the financial world and about the stock market from basic to advanced levels. So इस सीरीज़ में मैं जो चैप्टर्स कवर करूँगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स सेविंग्स एंड देन टू स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस. तो ये काफ़ी लंबी सीरीज़ होने वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज चैप्टर 1. हम स्टार्ट करेंगे एज अ कोड सजेस्ट कि इफ़ यू वांट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ रूम यू हैव टू रीसेट द थर्मोस्टेट. इन द सेम वे अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम सक्सेस को चेंज करना है तो वे ऑफ इन्वेस्टिंग और सेविंग जिस तरीके से आज तक आप इन्वेस्ट कर रहे थे सेव कर रहे थे आपको वो चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज आपका जो हार्ड अर्न मनी है आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करते हैं इट शुड बी वाइजली इन्वेस्टेड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग. क्योंकि हमारी हार्ड अर्न मनी है और हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है. जस्ट जो लोग कर रहे हैं हम वही करते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट आप प्रायर कोई भी बैकग्राउंड है जॉब करते हैं प्राइवेट में है गवर्नमेंट में है आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ और कितना और कब इन्वेस्ट करना है. तो ये जो सीरीज़ मैंने एक एजुकेशन की स्टार्ट कर रहा हूँ आप प्लीज़ इसको देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1. सो द चैप्टर 1 इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट. तो हमारे इंडिया में कौन कौन सी मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So the first is fixed deposit called FDs. Most popular, as we know, these are the most popular investments or savings in India. So it varies from bank to bank. इनका क्या है नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है. सो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जैसे येस बैंक है येस बैंक सिटी बैंक पीएनबी केबी एचडीएफसी पीएनबी. सो अगर हम इनका ओवरऑल एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो भी मैं अभी इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूँ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिनिमम 5 years प्लस. तो ये अगर हम इनको देखें तो एवरेज बिटवीन 6 to 7% जो एफ का इंटरेस्ट रेट है इंडिया में आज की डेट में इट इज़ अराउंड 6 to 7%, मैक्स 7%. मे बी पॉइंट डेसिमल्स में कुछ हो सकता है किसी और बैंक्स का बट एक एवरेज मैं बता रहा हूँ कि एफ का रिटर्न इंडिया में इस टाइम 5 to 7 के बीच में है. सो इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग 1 लाख आफ्टर 3 to 5 years you will get 7,000 max. So this is the FD return. नेक्स्ट पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स में है उनको ऑलरेडी पता है कि पीपीएफ में एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग्स है और ये एक और इसका प्लस पॉइंट है कि ये अंडर 80C टैक्स बेनिफिट्स में आता है. इसका रिटर्न भी अराउंड 7 to 7.5 के अराउंड है. वेरीज करता है हर साल फ्लक्चुएट होता है बट डेसिमल्स में. तो प्रोविडेंट फंड का भी जो इंटरेस्ट रेट है अराउंड फिगर 7% है. नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC. किसी को भी पूछो जस्ट इन्वेस्ट इन LIC. LIC ने लास्ट 40-50 ईयर्स से इंडिया में एक बहुत अच्छा रेपुटेशन बनाया है. इनके अलग अलग स्कीम्स हैं जैसे अगर डिस्प्ले में देखें स्क्रीन पे दिख रहा है LIC जीवन अक्षय अराउंड 5 to 7.5
इंडाउनमेंट प्लान, LIC मनी बैक पॉलिसीज, प्रीमियम प्लान्स, बीमा ज्योति, अगर आप इन सब के इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, इट वेरीज फ्रॉम 5.5 to 6%। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे LIC के प्लान्स हैं, बट अब हम LIC की बात करें तो LIC का भी 5 to 6.5 तक ही इंटरेस्ट रेट है। मैक्स इट्स जीवन अक्षय 7.75, सेम 5 to 7.5 तक इनका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है यही है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, ये भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इवन आज की डेट में इंडिया में जो भी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा आई थिंक सुकन्या समृद्धि योजना में है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है अराउंड 7.6, मे बी डेसिमल्स में आगे पीछे हो सकता है, यू कैन चेक। और ये टैक्स बेनिफिट के अंडर है, अंडर ATC टू 1.5 लाख एग्जम्पशन। इसमें पार्शियल विड्रॉज हैं व्हेन अ चाइल्ड टर्न्स 18 ईयर्स ऑफ एज। और पोस्ट ऑफिस की और भी काफ़ी स्कीम्स हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, बट दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट स्कीम MIS, ये भी आपने काफ़ी सुना होगा, मंथली इनकम स्कीम है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन मंथली बेसिस, देन अराउंड फॉर एग्जांपल दिया मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 4.5 लाख फॉर सिंगल अकाउंट एंड 9 लाख फॉर जॉइंट यूज़र अकाउंट। इंटरेस्ट रेट सेम अराउंड 7.1% per annum, and it also comes under tax benefit. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है फिक्स डिपॉजिट में अभी तक, बट इट इज़ ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। जो भी इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज और रिटायर्ड एम्प्लॉय 55 ईयर ऑफ एज एंड बिलो 60, उनके लिए ये। फॉर डिफेंस इट इज़ 50 ईयर्स ऑफ एज। जो भी डिफेंस के रिटायर्ड हैं आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, दे कैन अप्लाई फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इसका इंटरेस्ट रेट इज़ 8.0% पर एनम एट नाउ। अभी इसका इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है। वन ऑफ द बेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट जो इन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है इंडिया में अभी तक किसी का है, बट इट इज़ ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे RBI की बॉन्ड्स हैं, फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। अब इनके बारे में सुना होगा आपने। इसका भी राउंड ऑफ 7% के आसपास इनका इंटरेस्ट रेट्स है। सो द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड। सो गोल्ड इज़ वेरी मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो भी हमने पहले बात की वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स थे, चाहे वो FD था, PPF था, पोस्ट ऑफिस, LIC स्कीम्स, उन सब का एक फिक्स रिटर्न है अराउंड 5 to 7% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट रहती है। नॉर्मली जो एज अ लेमैन लोग मैक्सिमम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो लोग कहते हैं कि गोल्ड इज़ एन एसेट। यस, इट्स एन एसेट, बट आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह कभी नहीं लेते। आप ज्वेलरी बाय करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि लोग उसको सेल करते हैं और 5 साल 10 साल के बाद। सो यस, यू कैन बाय बिस्किट्स इन फिज़िकल फॉर्म, बट वो बहुत कम लोग हैं जो बिस्किट्स में लेके फ़िज़िकल फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली ज्वेलरी में लेते हैं और अपने पास रखते हैं एज एन एसेट। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज गोल्ड ETFs। हम फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते हैं, उनका ETF। अब ETF क्या है? ETF इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गोल्ड। कि गोल्ड का प्राइस सपोज 50,000 और 60,000 चल रहा है, उसके बेस पे हम उसका एक प्राइस खरीदते हैं, बाय करते हैं,
जैसे हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं, उस तरह से गोल्ड की एक वैल्यू पर बाय करते हैं। और अगर हम उसको कैलकुलेट करें, गोल्ड ETFs हैज़ अ रिटर्न ऑफ अराउंड 10% पर एनम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, CAGR। गोल्ड का जो रिटर्न है, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गोल्ड ETF है, उनका अराउंड 8 to मे बी 12 मैक्स, 8 to 12 के बीच में इनका रिटर्न है इन गोल्ड ETF एंड गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उनका भी अगर हम कैलकुलेट करें तो गोल्ड का जो रिटर्न है इन द फॉर्म ऑफ ETFs और म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स, इनका रिटर्न वेरी करता है 8 to 12% के बीच में। सो एन एवरेज यही गोल्ड का रिटर्न है। सो नेक्स्ट एक और जो सबसे लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो सब में कॉमन पाया जाता है, कि आपके पास पैसा है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। सो रियल इस्टेट नो डाउट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट यू शुड नो कितनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अच्छी है बुरी है, वो नंबर्स डिसाइड्स करते हैं। जस्ट ऐसे नहीं है कि आपके पास पैसा है और आप रियल इस्टेट ले लो। आई डोंट थिंक सो। रियल इस्टेट का सबसे मेन जो कौन है वो है एक कैपिटल। यू नीड अ large amount of capital to invest in a real estate which will compound over a long period of time। अगर हम रियल इस्टेट की कैलकुलेशन की बात करें, कोई फिक्स नंबर नहीं है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। रियल इस्टेट किसी भी सिटी का डिपेंड करता है कि वो आपने कहाँ पे अपना जो भी सपोज प्लॉट परचेज किया है, कुछ भी है, कितना फास्ट ग्रो किया है। सो इट्स नॉट अ फिक्स नंबर, आप इसको फिक्स नंबर नहीं कह सकते। अब कितना ग्रो करता है, सो जनरल अगर मैं कहूँ तो कोई भी अच्छी लैंड मैक्स 4 to 5 years में ही डबल होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि हम लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स की बात की, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो रियल इस्टेट में अगर मैं कहूँ कि कोई भी लैंड है वो कितनी देर में डबल होती है, तो आई विल टेक एज 4 to 5 years एज अ गुड नंबर, कि 4 से 5 साल में वो डबल होती है, देन इट्स अ गुड लैंड और गुड रिटर्न। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि 4 to 5 years में अगर हम लें, so it's a simple, it's anything divided by years you will get a interest rate। So by 72, so 72 divided by 4, अगर आपका 4 साल में डबल हो रहा है, इट इज गिविंग 18% पर एनम रिटर्न। अगर कोई भी लैंड 4 साल में डबल होती है तो आपको वो दे रही है 18%। लेट्स टेक द सेकेंड थिंग, 72 डिवाइडेड बाय 5। अगर कोई लैंड 5 साल में डबल हो रही है, इट इज़ गिविंग अराउंड 14.4। सो इससे हमने क्या एक एक रफ नंबर निकाला हमने, कि अगर कोई भी लैंड 4 से 5 साल में डबल हो रही है तो इट मीन्स इट्स अ गुड लैंड, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो उसने हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया? इट हैज़ गिवन मी अराउंड 14 to 18% इंटरेस्ट। तो रियल इस्टेट का अगर मैं एक नंबर निकालूं एवरेज, तो रियल इस्टेट एक अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, अब उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं कि आपका मे बी वो लैंड अच्छी ना निकले, मे बी प्रोग्रेस ना करे, बट अगर आपका आपने रिसर्च किए है, आपके पास नॉलेज है, आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया है, अच्छे से पूरा देखा है कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल इस्टेट में, अगर वो 4 से 5 साल में डबल होती है, इट इज़ गिविंग अराउंड एवरेज ऑफ 15 to 16% पर एनम।
So this is a return of real estate in India average. Okay. So next comes mutual funds. अब म्यूचुअल फंड्स इंडिया में अब पुराना नहीं रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 years बैक 10 साल से लोग म्यूचुअल फंड्स में भी आ गए। म्यूचुअल फंड्स, फर्स्ट थिंग कि म्यूचुअल फंड है क्या, एक नॉर्मल कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड मैं आपको एक आई विल कवर इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, बट इन शॉर्ट मैं बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। जस्ट ये कि आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को दे रहे हैं जिसके पास नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की नॉलेज है उसके पास। आप अपना पैसा उसको दे रहे हैं, वो अपनी नॉलेज से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न में जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करता है। तो ये हो गया एक फंड मैनेजर मैनेजिंग योर कैपिटल, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कितना है, इट्स नॉट अ फिक्स रिटर्न। सिंपली फर्स्ट थिंग, it all depends upon the market condition. Second, it all depends upon the fund manager जो आपने चूज़ किया है। फंड एलोकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैलेंस फंड्स, लॉट मैनी फंड्स, बहुत सारे टाइप के फंड्स रहते हैं। आपका डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाया है। सो द इन नटशेल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 12 to 15% पर एनम CAGR ओवर 10 years। आई एम टेकिंग फॉर +5 years। आई टोल्ड दैट अगर हम 10 साल का डाटा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में अराउंड म्यूचुअल फंड गिव्स 12 to 15% पर एनम। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एसेट जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स स्टॉक्स। फॉर स्टॉक्स पर्सनली आई डोंट रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विदाउट नॉलेज। किसी के कहने पे, न्यूज़ पे ये अच्छा है, ये चला जाएगा, ये गया था, दिस ऑल आर रबिश। बिकॉज ये आप एक बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, सेकंड टाइम सक्सेसफुल, थर्ड टाइम आपको पता नहीं चलेगा और आपका पूरा पैसा कहाँ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना विदाउट नॉलेज, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विदाउट एनी नॉलेज। लर्न करिए, पढ़िए, समझिए, तभी स्टॉक्स में आइए। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि पैसा बनता नहीं है, पैसा आएगा नहीं, बट आपको पास नॉलेज, आप अच्छे से पढ़िए, इसमें घुसिए। 100% इन्वेस्ट आपको इन सबसे अच्छा एसेट है ये, बट यू शुड हैव अ नॉलेज। अगर हम रिटर्न की बात करें तो स्टॉक्स नहीं कह सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर जो बेंचमार्क है, इंडेक्स जो है निफ्टी, अगर निफ्टी में कोई इन्वेस्ट करता है, निफ्टी एक्चुअली इज़ अ बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स, तो वो हमारा बेंचमार्क है, सिंपल कहता हूँ। अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी ने जब से निफ्टी स्टॉक मार्केट में है, अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो उसका भी 12 to 15% है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट सेवरल डिकेड्स। ये हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना है कि कौन सा एसेट कितना रिटर्न देता है ऑन इट्स प्री हिस्ट्री, कि उसने पीछे कैसे परफॉर्म किया है, बेस्ड ऑन दैट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस एसेट में इतना इतना रिटर्न है। ओके, सो लास्ट फाइनली अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स क्या थी और उनके इंटरेस्ट रेट क्या निकले। सो एफडी का हमने रिटर्न देखा अराउंड 5 to 7%।
प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का देखा 6 to 8%, LIC 5 to 7%, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स 7 to 8%, गोल्ड RBI बॉन्ड्स 5 to 7%, गोल्ड 8 to 10%, म्यूचुअल फंड 12 to 15%, stocks and real estate. It all depends on market condition and knowledge. सो इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए कि ये सब पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं इंडिया में, और इनके ये एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स हैं बेस्ड ऑन देयर प्री हिस्ट्री। तो ये इनके इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो आप किस एसेट में ऑलरेडी हैं और आप किस एसेट में आपको चेंज करना चाहिए बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर लर्निंग, वो आपको डिसाइड करना है। एंड ये किस एसेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये और क्यों हमें म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए या फिर अगर रियल एस्टेट या स्टॉक्स में जाना चाहिए, हमें क्यों जाना चाहिए, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है इन्फ्लेशन। एंड नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन सिंपल महंगाई। जनरली लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती रहेगी। सो अगर हम डाटा देखें 1960 और 21 तक, इन्फ्लेशन रेट वॉज 7.5% पर ईयर, और इन्फ्लेशन अभी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इज अराउंड 5.6%। सो द एवरेज इन्फ्लेशन, जो महंगाई है इंडिया में, एक एवरेज 6 to 7% के हिसाब से हर साल बढ़ती है। मतलब कि हर साल कोई भी चीज़, जो भी हम परचेज गुड्स बाय करते हैं, सर्विस लेते हैं, वो एट एन एवरेज ऑफ 6 to 7% हर साल बढ़ती है। नाउ लेट्स कम टू दिस ग्रेड। तो अगर महंगाई 6 से 7% बढ़ती है और आपने जो भी आप अर्न करते हैं अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं किसी एसेट में, अगर उस एसेट का रिटर्न 5 to 7% है, 6 to 8% है, 5 to 7, अराउंड 5 to 7%, मेनली जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो इसी पहले 5 जो रोज़ हैं इसी के बीच में है। और इन्फ्लेशन रेट भी इतना ही है, 5 to 7% के बीच में। इट मीन्स कि हम जितना कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उतनी ही महंगाई बढ़ रही है। आप तो नटशल वहीं के वहीं हैं। सो यहीं पे इसका आंसर आता है कि हमें म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स या रियल एस्टेट में क्यों जाना चाहिए। हमें एक ही इसका आंसर है कि उसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सके। We have to invest in only that asset which can beat inflation and can give 4 to 5% above inflation rate. Then only we can grow. हम तभी बढ़ सकते हैं, हमारा पैसा तभी बढ़ेगा जब हम इन्फ्लेशन को बीट करके 4 to 5% इन्फ्लेशन रेट के ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट दे, तभी हमारा पैसे से पैसा बढ़ेगा। अदरवाइज़ हम जितना कमा रहे हैं, जितना सेव कर रहे हैं, उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। जस्ट वो हमारा पैसा सेव है, जस्ट यू कैन से कि मेरा पैसा सेफ है। सो यही रीज़न है हमें क्यों बाकी एसेट्स की तरफ देखना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आपका मेहनत का पैसा है, सो आई कैन तभी मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड हैव टू डिसाइड कि मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। आई एम सेइंग कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। तो उसके लिए मैं
सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड स्पेशली स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट। सो कंटिन्यू, हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तब के लिए थैंक यू। इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।